ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा जल अमृत के समान होता है। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए। आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से मना किया जाता है? शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से क्या होता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हमें उस चीज़ का फायदा मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमें पीना चाहिए या नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। जल हमेशा आपको तांबे के लोटे से अर्पित करना चाहिए और साफ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जब हम जल शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जल आपके घर का होना चाहिए। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करने चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिवलिंग का दायां भाग, जहाँ से जल निकलता है वो स्थान जलहरी होता है, उसका दायां भाग जो कि भगवान गणेश का होता है, बायां भाग कार्तिकेय का होता है और बीच का स्थान अशोक सुंदरी का होता है। शिवलिंग के चारों जो घोरा घेरा होता है वो होता है माता पार्वती का हस्तकमल। तो सबसे पहले शिवलिंग का जो दायां भाग होता है भगवान गणेश का, वहाँ पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो शिवलिंग पर भी जब भी जल अर्पित करें तो सबसे पहले गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद कार्तिकेय पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, फिर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, बीच का स्थान जहाँ से जल निकलता है, उस पर जल अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल, शिवलिंग के चारों ओर जो घेरा होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप जल अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कुछ मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का लोटा टंगा होता है जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता है। इसमें भगवान शिव की अन्य पुत्रियां होती हैं, वहां पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो हमें इसका पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है और मात्र एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव नाराज होते हैं और हमें जल चढ़ाने का पुण्य भी नहीं मिलता। कुछ लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, तो शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें, क्योंकि जब आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करते हैं तो जलहरी जो है वो लग जाती है, और जबकि इस जलहरी को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि जलहरी लांघने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा तांबे के लोटे से अर्पित करना चाहिए। बैठकर जल अर्पित करें, कभी भी खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर जब हम अलग अलग चीजें अर्पित करते हैं, कुछ लोग दूध अर्पित करते हैं, तिल अर्पित करते हैं, चावल अर्पित करता है, घी अर्पित किया जाता है, शहद अर्पित करते हैं, तो इन सब चीज़ों से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप सरल तरीके से भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, सरल मार्ग शिवलिंग को प्रसन्न करने का जो बताया गया है शिव पुराण में, वो होता है जल अभिषेक, जिससे शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों ये तो था शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका कि किस विधि से हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं। जबकि शिवलिंग पर चढ़ा जल चरणामृत के समान होता है, तो इसको पीने से क्यों मना किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 22वें अध्याय के 18वां श्लोक, जो कि शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल जरूर पीना चाहिए। इस जल को जब आप अर्पित करते हैं तो 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भरकर पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आपकी नकारात्मकता दूर होती है, जो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती है। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से व्यक्ति का मन शांत होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, कई तरह के रोग इंसान के धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो इसके आगे के हिस्से से जो जल निकलता है उस तरफ से आपको जल भरकर पीना है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जब आप पीते हैं तो शिवलिंग आपको स्पर्श उस समय नहीं करना है। शिवलिंग आपके हाथ से उस समय स्पर्श नहीं होना चाहिए, और जल पीते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जल जो है किसी के पैरों में नहीं गिरना चाहिए। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से क्यों मना किया जाता है। देखिए शिवलिंग पर चंदन होता है, बहुत सारी सामग्री होती है, दूध होता है, घी होता है, शहद होता है, चावल भी होते हैं, तिल भी होते हैं। अगर आप उस जल को ऐसे पीते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकता है। शिवलिंग पर जब आप पीने के लिए जल अर्पित करते हैं, पीने के लिए आप उस जल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शिवलिंग को साफ कर लीजिए। उस पर चंदन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम चंदन से तिलक करते हैं और उस जल को आप पीते हैं तो इसका आपको फायदे की जगह नुकसान होता है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से मना किया जाता है। लेकिन जब आप शिवलिंग को साफ करके उस जल को पीते हैं तो उससे आपको फायदे मिलते हैं, कई तरह के रोग व्यक्ति के दूर होते हैं। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से बेलपत्र, धतूरा, भांग या दूध, दही जो भी आप चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर बह रहा है, उस जल को उंगलियों से छू करके अपने शरीर के कुछ अंगों पर लगा लीजिए दोस्तों। इससे आपके शनि, राहु, केतु के सहित जो आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह हैं वो सही हो जाते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, सौभाग्य व्यक्ति का जो है वो जाग जाता है। शिव पुराण में इस चीज़ का उल्लेख है कि शिवलिंग में से जो बहता हुआ जल है उसे शरीर के
गले, आँख और मस्तक, माथे पर, इन 3 जगह पर ज़रूर लगाइए। शिवलिंग पर इस जल को जब आप लेकर के उंगलियों से और अपने इन 3 हिस्सों पर लगाते हैं तो इससे आपके शनि, मंगल, राहु, केतु, बुध, शुक्र या जो भी सूर्य ग्रह है उन सबकी स्थिति मजबूत होती है। व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती जाती है। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये 3 अंग बेहद ज़रूरी होते हैं। इन 3 अंगों पर शिवलिंग का जल ज़रूर लगाना चाहिए अपने 9 ग्रह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को घर में लेकर आइए, इससे अपने घर में छिड़किए। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा जल चरणामृत के समान माना जाता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, पुण्य फलों की प्राप्ति इंसान को होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर इस तरीके से जब आप जल अर्पित करते हैं या इस तरीके से चढ़े हुए जल को पीते हैं तो इसका आपको लाभ मिलता है। लेकिन कभी भी चंदन वाला जो जल होता है या आपने शिवलिंग को साफ नहीं किया उस जल को आप पीते हैं तो उसका आपको फायदा नहीं मिलता है। तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें या उसको पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको साफ करके पीने के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। बस ध्यान रखना है कि आपको सही दिशा में मुख करके जल अर्पित करना है, तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है और बैठकर जल अर्पित करना है। और सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को, माता पार्वती को और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और शिवलिंग पर जब आप चढ़ा हुए जल को पीते हैं तो इस समय आपको शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। ये जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। शिवलिंग पर उस समय चंदन नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, इस विधि से बताए हुए जल का आप आचमन करते हैं, 3 बार हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा आचमन करते हैं तो इसका आपको पुण्य और फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये था शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।